ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुख्यालय पर पत्रकारों से रूबरू होते हुए, जहां हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा मीडिया पर विज्ञापन के बदले खबर संबंधी दिए गए बयान को पायलट ने गलत बताया और एक तरीके से सीएम गहलोत को नसीहत देते हुए कहा कि मोदी सरकार के बारे में हम सब जो बोलते हैं वो हम पर भी लागू होता है। सवाल के जवाब में पायलट ने कहा कि एक तरफ हम लोग बोलते हैं मीडिया पर केंद्र सरकार का दबाव है। कई बार हमने बोला है कि केंद्र सरकार मीडिया से दबाव में काम करवा रही है। इस तरह की बात जब हम कई बार बोल चुके हैं तो हमें अपने शब्दों का पालन करना चाहिए। जब कोई एक निर्णय आपने मीडिया के लिए लिया है तो वो आप पर भी लागू होता है, उस पर खड़ा रहना चाहिए। मीडिया से कहना कुछ और करना कुछ व्यावहारिक नहीं है। इसलिए मीडिया की आजादी सिर्फ एक नेता या किसी एक दल या सरकार पर सीमित नहीं होनी चाहिए, ये सब पर लागू होता है। मीडिया एक प्लेटफॉर्म है अपनी बात को सबके सामने रखने का। हमें अपनी बात को सोच समझकर मीडिया के सामने रखनी चाहिए। मोदी सरकार के बारे में हम सब जो बोलते हैं वो हम पर भी लागू होता है। वहीं सरकार के 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में हुए कार्यक्रमों में अनुपस्थित रहने के सवाल पर पायलट ने कहा कि मैं झारखंड चुनाव प्रचार में गया हुआ था। सरकार का हम लोग हिस्सा हैं। जो भी सरकार ने किया या नहीं किया वो सब हमारे खातों में भी आता है। जो भी सरकार ने किया मिलकर किया। मैं सरकार का हिस्सा हूं और पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूं, तो जिम्मेदारी है कि जो कमिटमेंट पार्टी ने चुनाव से पहले प्रदेश की जनता से किया है उसे पूरा करने में कोई कसर हम नहीं छोड़ेंगे। सरकार के 1 साल के कार्यक्रमों में संगठन की कोई भागीदारी नहीं रही के सवाल पर पायलट ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना के 135 साल हो गए हैं, जबकि सरकार को अभी 1 साल पूरा हुआ है और हमारा कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस 28 दिसंबर को होता है। मैं सरकार में मंत्री भी हूं और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष भी हूं। मेरे पास दोनों काम हैं। मैं दोनों का हिस्सा हूं। पायलट ने आगे पंचायत राज के परिसीमन पर हाईकोर्ट के स्टे लगाए जाने पर कहा, हाईकोर्ट ने स्टे लगाया है, इस पर तुरंत प्रभाव से सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई है। इस पूरी प्रक्रिया में कोई कमी या गलती नहीं है। सभी अधिकारियों से व कानून विशेषज्ञों से चर्चा करके सरकार ने पंचायतों का परिसीमन किया था, लेकिन किसी कारण से हाईकोर्ट ने खारिज किया है। तो मेरी सोच है कि सुप्रीम कोर्ट से सरकार को राहत मिलेगी। नागरिकता संशोधन कानून पर देश भर में हो रहे प्रदर्शन पर पायलट ने कहा कि देश में नागरिकता कानून में पहले भी संशोधन किया गया है, लेकिन पहली बार देश भर में इतना विरोध हो रहा है। लखनऊ में आज जो कुछ हुआ और दिल्ली में जो हो रहा है वो बहुत दुखद है। आज देश का युवा गुस्से में है। पायलट ने देशवासियों से अपील करते हुए कहा कि कानून को अपने हाथों में ना ले। वहीं पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों पर किए जा रहे बल प्रयोग पर कहा कि पुलिस द्वारा बल प्रयोग किया जाना निंदनीय है। विश्वविद्यालय में जाकर छात्रों पर बल प्रयोग करना निंदनीय है। बिना वाइस चांसलर की अनुमति के पुलिस किसी भी विश्वविद्यालय में नहीं जा सकती है। इस पूरे मामले पर मोदी सरकार को तुरंत एक संवाद स्थापित करना चाहिए। मोदी सरकार को ठंडे दिमाग से सुनने की जरूरत है। नागरिकता संशोधन कानून पर बीजेपी द्वारा चलाए जा रहे जागरूकता अभियान पर कहा कि बीजेपी मूल मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह के विधेयक और संशोधन बिल लेकर आती है, जबकि देश में महंगाई, प्याज के बढ़ते दाम, आर्थिक मंदी जैसे विभिन्न मुद्दों पर मोदी सरकार जवाब देने को तैयार नहीं है। आगे सचिन पायलट ने बताया कि मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के स्थापना दिवस 28 दिसंबर को पार्टी सभी प्रदेशों में पैदल मार्च करेगी, जिसमें पार्टी का नारा होगा, भारत बचाओ, संविधान बचाओ। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।